हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस नैप। तो इस एक कंप्लीट रिवीजन सेशन के बाद अब आते हैं पीवाईक्यू को लेकर। तो पीवाईक्यू में साइंस नैप के साइड से 3 अलग खास वीडियो होंगे, जिसमें पीवाईक्यू फिजिक्स, पीवाईक्यू केमिस्ट्री, पीवाईक्यू बायो। इस पे खास वीडियो होगी जो कि 25 टू 30 मिनट्स के अंदर की वीडियो होगी। आपको एग्जाम के पीयर प्रेशर में किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से आप अपने ब्रेन को अप्लाई करोगे उस क्वेश्चन को लेकर, इन सब सारी चीजों को आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो के बाद एक नया वीडियो आएगा जिसमें कंप्लीट फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो कि वो सारे क्वेश्चंस मेरी प्रिपेयर्ड होंगे जो कि पीवाईक्यूज में नहीं है उसके अलावा, लेकिन उसके बेस पे होगा। तो इस वीडियो को समझते हैं। क्वेश्चंस मैं फोन का यूज करूंगा और क्वेश्चन आपके पास सामने प्रेजेंटेड होगा। अब देखना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये बोलता है, 2017 क्वेश्चन है, अ लेंस कैन फॉर्म मैग्निफाइड इरेक्ट इमेज। पहला पॉइंट क्या बोला? मैग्निफाइड इरेक्ट। ठीक है, आपके पास माइंड में पहला सवाल आना चाहिए, और वो भी कौन सा? लेंस। डन। दूसरा पार्ट क्या बोलता है? एज वेल एज मैग्निफाइड इनवर्टेड। स्टेट द नेचर ऑफ द लेंस एंड ड्रॉ द रे डायग्राम। अब देखो, जहां तक मैंने आपको बता रखा है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। मेरी जो भी वीडियोस में उनमें खास एक चीज है ऑप्टिक्स को सॉल्व करने के लिए, दैट इज रिट विड्थ। जिसको ये याद, उसको पूरा ऑप्टिक्स जो कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का कंडीशन है, सारे याद रहेंगे। देखो, रियल इमेज कन्वर्जिंग, वर्चुअल इमेज डाइवर्जिंग। ठीक है, अब मैंने एक लाइन बोला था, क्या? कनकेव मिरर किसके बराबर होता है? कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस की तरफ। जो भी प्रॉपर्टीज हैं सारे सेम होने वाले हैं। तो कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी में कौन सा था? रियल और इन्वर्टेड। लेकिन एक चीज और बोला था कि इन्वर्टेड के साथ साथ ये वर्चुअल भी बनाता है। एक केस में, कौन सा केस? पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तब। तो वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री में आता है। तो ये सारे केस कन्वेक्स लेंस के साथ। तो यहां से डिफाइन कर दिया कि वो लेंस टाइप जो होगा वो कन्वेक्स लेंस है। क्या आप इस तरह से सोच सकते हैं? हाँ, चलो ठीक है। अब जैसे आपके पास माइंड पे ये आता है कि आपने डिफाइन कर दिया कि वर्चुअल और रियल दोनों बनाने वाला कौन सा? कन्वेक्स लेंस है। अब इसकी इमेज फॉर्मेशन समझते हैं। इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे मैंने क्या बोला था? जैसे दूर से आप पॉइंट आउट कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो पोल के साइड तरफ या फिर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, तो वो इमेज जस्ट उसकी तरह से पीछे की तरफ शिफ्ट करने जाता है, जो कि रियल इन्वर्टेड में उसके जस्ट बीनीथ बनेगा। तो सोचते हैं, पहला केस मैग्निफाइड इरेक्ट। इरेक्ट के साथ कैसा आता है? वर्चुअल नेचर। कौन सा केस होगा? इसके सेम साइड पे। अब देखो, ये हुआ हमारा केस नंबर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f। पहला केस हमारा कैसा? वर्चुअल और इरेक्ट होना चाहिए। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखो और ये चीज पीछे की तरफ बनाया। दूसरा, इसी से ऑप्टिकल सेंटर से पास करता हुआ ये लाइट दूर तक काफी ज्यादा मैग्निफाइड। तो कैसा बन गया? मैग्निफाइड एंड इरेक्ट। बस इतना करना होता है आपको एग्जाम में। इतना में आपके एक मार्क्स या फिर एक पार्ट उसके खत्म है। दूसरी पार्ट, इसी में सवाल क्या बोला? ये कंप्लीट होने के साथ ही बोलता है क्या? मैग्निफाइड होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए। मैग्निफाइड और इन्वर्टेड कौन सा केस? अगर बॉडी को इंफिनिटी पे रखते हैं तो कहां इमेज बनता है? फोकस पे, छोटा। धक्का देते जाओ, आगे बढ़ते जाएगा। अब सोचो 2f का 2f में बनता है, 2f के बाद कौन सा केस बनेगा? ये सोचो। नेक्स्ट पॉइंट हटाते हैं इसको। अब देखो, अगर 2f पे है ऑब्जेक्ट, तो 2f का 2f पे 2f से बाद रखें हम, तो क्या ये केस में इन्वर्टेड इमेज बनेगा? हाँ, पक्की बात है, वो भी रियल इन्वर्टेड बनना है और मैग्निफाइड भी। देखो, सेम सिचुएशन उठाया, f 2f 2f बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया जा रहा है? f एंड 2f के बीच में। इमेज कहां बन रहा है?
बियॉन्ड 2f। बस ये पॉइंट था जो कि आपको सॉल्व करना था और इस तरह से आपके सॉर्ट आउट हो जाना है। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच हुआ, क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका, पॉइंट नंबर 1, आपके पास माइंड में ये होना चाहिए कि वो लेंस कौन सा लेंस होगा जिससे हम ये डिफाइन करेंगे जिसमें रियल और वर्चुअल दोनों बने। दूसरी केस कि वो इमेज कैसा है जिसमें मैग्नीफाइड केस हो, दोनों केस में मैग्नीफाइड इन्वर्टेड भी, मैग्नीफाइड इरेक्ट भी। तो पहला केस इमेजिन करेंगे, इंफिनिटी पे छोटा इमेज बनता है, तो पक्की बात है 2f पे जस्ट सेम साइज होता है, 2f के अगर आगे बढ़ा दे तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बन जाती है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 2018 का क्वेश्चन है, if the image formed by mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? Draw the ray diagram and justify your answer. अब देखो मैं हमेशा अपने ये फिजिकल क्लास में ये चीज बोलता था कि कभी भी ना रे डायग्राम को लाइटली मत लो। रे डायग्राम ऐसा है कि जिसका क्वेश्चन हर साल आना है, 100% आना है। देखो आप 2017 में भी रे डायग्राम आया, 2018 में भी, और कंटिन्यूटी बेसिस पे हमेशा आना है। इमेज कैसा बन रहा है, हमेशा डिमिनिश्ड। जैसे ही बोला डिमिनिश्ड इमेज, कैसा लेंस के साथ है, मिरर के साथ है, मिरर के साथ है। जैसे ही डिमिनिश्ड बोल दिया आपके पास द माइंड में खत्म, एक बार में आंसर आना चाहिए, कौन सा? कन्वेक्स मिरर। बस अब कन्वेक्स मिरर का आप दोनों केस याद करो, दोनों केस का फिगर बनाओ और आंसर सॉर्ट हो जाना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आप अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, फिर वापस एक और सवाल है, 2017 का ही सवाल बनता है। इस सवाल में कहता है if the image formed by the lens for all positions of an object placed in front of it is always erect and diminished. once again फिर से सवाल में क्या बोला, इमेज कैसा बन रहा है, ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। क्या ये चीज हमारे प्रीवियस माइंड के क्वेश्चन से टैली नहीं करेगा क्या? फिर से उसी तरह सोचो। इरेक्ट, इरेक्ट के साथ फ्री में कौन सा चीज आता है? वर्चुअल। तो वर्चुअल और इरेक्ट हमेशा किस केस में बनता है, या कौन से मिरर या लेंस टाइप में बनता है? तो वहां पे इमेजिन करने के लिए माइंड में कौन सा आता है? कन्वेक्स मिरर हुआ, हमारे पास कन्वेक्स मिरर है। और अगर लेंस की बात करें तो कौन सा? कन्वेक्स मिरर किसकी तरह काम करता है? कनकेव लेंस की तरह। तो माइंड में जैसे आप कन्वेक्स लेंस आंसर आ गया, तो लेंस सवाल में किया गया लेंस इज इक्वल टू व्हाट, तो कनकेव लेंस आंसर आ गया। कनकेव लेंस में कैसा बोला, फिर से बोलता क्या सवाल में कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, सॉरी व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट, draw a ray diagram to justify your answer. If the numerical value of the power of the lens is 10 diopter, what is the focal length? बस आसान है, पावर आपका 10 डायोप्टर दिया है तो फोकल लेंथ क्या होगा? एकदम सीधी सी क्वेश्चन देखो, P इज इक्वल टू 1/f। अब बोलना कि 10 डायोप्टर के हिसाब से आपको आंसर सेंटीमीटर में देना है फोकल लेंथ का, तो ऊपर 100 से डिवाइड किया तो 10 के हिसाब से कितना बन गया? 10 सेंटीमीटर। ये सुनना, ये चीज क्या यहां पे ये आंसर इतना पे कंफर्म है? नहीं। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस की पावर किस तरह से होती है? माइनस में, -10 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कैसा आएगा? माइनस, तो कैसा? -10 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा आपके लिए, डन है? तो इस तरह से क्वेश्चन की अप्रोच है। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन काफी ज्यादा रिलेवेंट है आप बोर्ड्स को लेकर, तो उसमें एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं खास। देखो एक सवाल है, ये है 2017 का, सीधा पढ़ना, फर्स्ट पार्ट को छोड़ के चलें, सेकंड पार्ट को देखते हैं। बोलता क्या कि अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। मैग्निफिकेशन कितना है? 3। मिरर टाइप कौन सा है? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर मतलब क्या होगा? फोकल लेंथ। कनकेव मिरर मतलब फोकल लेंथ कैसा? बताओ, क्या ये नेगेटिव होगा? हाँ या ना? डन है, पक्का। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन 3 बोला है, ठीक है। 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। ऑब्जेक्ट को कहां रखा? यू को कहां रखा? 20 सेंटीमीटर, -20 हो गया इन फ्रंट ऑफ मिरर। हाउ फार इज द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड? क्वेश्चन की अप्रोच सोचो। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला? मैग्निफिकेशन 3 बोला है,
मैग्निफिकेशन 3 मतलब कि हाईली इनलार्ज, ठीक है। तो m इजिकल टू माइनस वी बाई यू, ठीक है। 3 हो गया, हमारा v नहीं पता, u हिसाब से हमारे पास 20 है, तो माइनस से माइनस कटा, तो v हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब हमारा v 60 सेंटीमीटर हो गया, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है मिरर का, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इजिकल टू 1 बाई एफ। 1 बाई वी हमारे पास कितना है 60, 1 बाई यू कितना है 1 बाई 20, 1 बाई एफ नहीं पता, 60 का हिसाब से 60 बना 1 माइनस 3 इजिकल टू 1 बाई एफ माइनस 2 बाई 60 1 बाई 30। तो f का आंसर हमारा f फोकल लेंथ माइनस 30 सेंटीमीटर आता है। क्या इस क्वेश्चन से ये सेटिस्फाई होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कहां किया गया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तभी तो मैग्नीफाइड बना रहा है, वो भी कैसा पॉजिटिव फॉर्म पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पॉजिटिव फॉर्म है, मैग्नीफाइड M3 पे पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी कब आएगी, मैग्नीफाइड है पॉजिटिव फॉर्म पे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बस वही केस का तो इस्तेमाल किया गया, मैग्नीफाइड है वर्चुअल है, बस पोलर फोकस के बीच में रख देगा ऑब्जेक्ट और जस्ट उसके पीछे बन जाना है, आंसर आ जाना है। आपका फोकल लेंथ मिल गया, देख लो फोकल लेंथ से भी चेक कर लो, फोकल लेंथ 30 पे है, आपका ऑब्जेक्ट 20 पे रखा गया जस्ट पहले, मतलब ये अगर हमारा ये हुआ, ये हमारा फोकल लेंथ, तो ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, जस्ट पीछे साइड बन गया, मैग्निफिकेशन 3 दे दिया, डन। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन है पहले का ही, मतलब कि एक रेलेवेंट क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको जब तक अप्लाई करो माइंड को, कैसे सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व करता हूं। देखो, the image of a candle flame placed at a certain distance from mirror is formed on a screen in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from pole। v तुम्हारा 60 सेंटीमीटर, u तुम्हारा कितना है 30 सेंटीमीटर। what is the nature of the mirror, focal length, f is equal to what, if the height of the flame is, हाइट तुम्हारा 2.4 सेंटीमीटर है, फाइंड हाइट ऑफ इमेज, स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और वर्चुअल, आपको इरेक्ट है या वर्चुअल, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, इसको फाइंड करना है, सोचो आप इसके लिए अप्रोच क्या लगाओगे, ये सोचो, अप्रोच आपके पास होना चाहिए। हाँ, मिरर के फ्रंट में इमेज बनाया जा रहा है, तो सोचो कैसे अप्लाई करेंगे। क्या ये चीज उसके जस्ट पहले इमेज उस साइड बन रहा है, पीछे पोल के पीछे बियॉन्ड साइड में, तो पक्की बात है, और वो भी 60 सेंटीमीटर के पास, बाद में पूरी कहानी कनकेव मिरर की है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की कहानी आप खुद इमेजिन कर लो कैसे होगा, ये सोचो। कन्वेक्स मिरर जब भी बना तुम्हारा या तो फोकस पे, या तो फोकस से फोकस और पोल के बीच में, तो ये पक्की बात है उसके दूर की, बियॉन्ड की। अब बात करते हैं, आप इसका फोकल लेंथ निकाल लो, 1 बाई एफ इजिकल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। 1 बाई वी हमारा प्लस 60 पे है, प्लस 60, यू हमारा 30 पे, फिर से 60, 1 माइनस 2, तो फोकल लेंथ हमारा निकल जाता है 1 बाई एफ इजिकल टू माइनस 60 सेंटीमीटर। क्या ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका है? अगर आप इस स्टेज तक पहुंच जाते हो, मैं डेफिनेट दे रहा हूं कि आपकी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप यहां से साइन कन्वेंशन सब कुछ डिफाइन करने लगे। फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब क्या? कनकेव मिरर। मैंने स्टार्टिंग में बोला, लेकिन आपने खुद से डिफाइन किया कि हाँ फोकल लेंथ नेगेटिव है।
वो भी कनकेव मिरर का। अब 60 सेंटीमीटर में अगर हमारा फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर, ये 120 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर, पोल और फोकस के बीच में। आपको मैंने बता दिया जब ये +60 है तो ये तो यही केस ऐसे ही होना, डायरेक्ट होना है, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा गया 30 पे, तो पक्की बात है कहां बन रहा है, इमेज को सोचो 60 पे, जस्ट उसके पीछे में लॉन्ग दूरी पे बन रहा है, अच्छा खासा दूरी जैसा भी है बन रहा है। तो डिफाइन करें, मिल गया हमको क्या, ये फोकल लेंथ हमारा मिल गया कितना, फोकल लेंथ का आंसर हमारा मिल गया -60 सेंटीमीटर। अब बोला जाता है कि क्या, कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो -v/u = hi/ho, ये एक फॉर्मूला आपको याद होगा। हाँ, अब -v कितना है 60, -u -30, hi नहीं पता, x, ho 2.4, माइनस माइनस घर गया यहां से हिसाब से 30, 3 2, तो x का मान कितना आ गया 4.8 सेंटीमीटर। क्या ये मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफाइड इमेज हो गया हमारा मैग्निफाइड, ये डेफिनेटली है। और साथ में कैसा है उसके मिरर के जस्ट बियॉन्ड में, तो कैसा रहा इमेज रहेगा, वर्चुअल। तो हमारा आंसर हो जाएगा इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, f = -60 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज = 4.8 सेंटीमीटर। ये 3 इन्फ्रेंस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आता है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जहां तक है क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है, ये सब चीजें आपको अच्छे से सॉल्व हो रही है, ठीक है। अब इस ऑप्टिक्स के अलावा एक दो क्वेश्चन रिफ्रैक्शन का देखते हैं। रिफ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद कुछ इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं देखता हूं, देखो अपने टाइम का क्वेश्चन है, 2015 क्वेश्चन है। 2015 क्वेश्चन में आया था क्या, और सेम क्वेश्चन 2016 में भी आया हुआ सीबीएसई का। तो उस टाइम पे क्वेश्चन क्या बोलते थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। वो तो सबको याद रहता है, दैट इज 1.5 होता है, मतलब 3/2 हो गया। म्यू वाटर कितना हो गया, 1.33 होता है, तो 4/3 हो गया, डन है। v = कितना है, 2 × 10⁸, ये तो अच्छे से याद रहता है, मीटर पर सेकेंड। वही तो इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, याद हो जाता है ये सब चीजें। तो फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। अरे वैक्यूम का क्वेश्चन बोला है, लेकिन आप आंसर खुद से कर सकते हो। स्पीड ऑफ लाइट, अब सवाल क्या मांगा है, डिमांड क्या है। देखो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का खास तरीका जो आपको मैं बता रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना। कभी भी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसको लिखो। जब तक डिमांड नहीं लिखोगे, आपको क्वेश्चन की क्या वैल्यू है वो आपको समझ में नहीं आनी है। दूसरी पॉइंट, क्वेश्चन में क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है उसको समझो, उसको याद करो, जितने आपके पास आते हैं उनको याद करो इकट्ठा, जो खास फॉर्मूला उसको लिखो और क्वेश्चन को अप्रोच लाओ। आपकी न्यूमेरिकल्स की हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है। चलो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला कि हमारा v वाटर में क्या होगा, v वैक्यूम में क्या होगा। अब देखो मैंने फॉर्मूला बताया था म्यू = c/v, ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला जो बता चुका तो ऑप्टिक्स का, वो चीज खास दिया हुआ है, या v1/v2। यहां पे तो c/v का इस्तेमाल कर लो, आंसर आ जाना है। देखो म्यू हमारा कितना है 3/2, c हमारा x हो गया। c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, ये तो अगर आपने अभी तक आपको ये नहीं पता है, फिर तो राम भरोसे आपकी बेड़ा पार होनी कैसी, वो तो आप ही जानोगे। फिर ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, v स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 से 2 उभर गया, x का वैल्यू कितना आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज फिक्स कर दिया कि हाँ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, वो तो हमें याद है और ये कंफर्म हो गया। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 4/3 c तुम्हारा इस्तेमाल, अब छो इसको ऐसे मत कर, ऐसे ही कर लो, ज्यादा बढ़िया है, ऐसे सॉल्व हो जाना है अच्छे से। c तुम्हारा कितना है 3 × 10⁸, हाँ या ना, डन है। v हमारा फिर से नहीं पता,
V निकाल लेंगे, V वाटर में क्या होगा, V वाटर, तो V इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 8/4, दैट इज कितना, 4 2 जा 8, बचा कितना 1, तो 2 4 दूनी का 8, 8 के हिसाब से 2 बचा, और 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आता है किसका, V वाटर का आंसर आ जाएगा 2.25 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक क्वेश्चन इजी गोइंग से सॉल्व होना है। इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज म्यू ग्लास बाय म्यू वाटर। ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3, कितना हो गया 9/8, 125, ये वैल्यू आएगा आंसर। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट यूजेज अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड अनदर ऑफ -50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस एंड पावर यूज्ड बाय ईच ऑफ देम। बहुआ मेरे सीधा क्वेश्चन देखो, एक बोला फोकल लेंथ कितना 50 सेंटीमीटर जो कि पॉजिटिव है, एक बोला फोकल लेंथ कैसा -50 सेंटीमीटर। हमारा लेंस टाइप कौन सा होगा ये दिखाओ। देखो मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के चक्कर में रहो, अभी समझो कि लेंस की टाइप कौन सा है। मैंने बताया था फोकल लेंथ जब भी पॉजिटिव रहे लेंस में, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कौन सा। देखो इस चीज के लिए वीडियो शॉर्ट्स आप मेरे शॉर्ट्स को चेक करना, शॉर्ट्स में बहुत अच्छे तरीके से हर एक पॉइंट को डिफाइन किया है, कौन सा कनकेव मिरर कैसा रहेगा, कन्वेक्स मिरर का कैसा फोकल लेंथ होगा, कन्वेक्स लेंस का कैसा और कनकेव लेंस का कैसा फोकल लेंथ होगा, सब कुछ डिफाइन किया है और एक मिनट के अंदर में, जिससे आपको हर बार के लिए याद रहेगा। और बोर्ड में देखो, बोर्ड्स में क्या होता है ना, एग्जाम के टाइम पे आप बहुत कुछ पढ़ के जाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हो ना, ब्लैंक ऐसा ब्लैंकनेस आपके माइंड में इतना आएगा ना कि आपको लगे मेरे को तो कुछ नहीं आता। और वहां पे ना जब ब्लैंकनेस आता ना, तो जो भी एक गलती से भी इधर उधर क्वेश्चन आ जाता ना दिमाग पे, वो आपको बहुत तेज तरीके से काम कर रहा है। तो कोशिश करो ना, जो भी ट्रिक्स होता है ना, ट्रिक्स बहुत तगड़ा स्ट्राइक करते हैं। तो मेरे जो भी शॉर्ट्स में शॉर्ट्स आप देखना खास, और रिक्विड भी जो बताया हूं उसको खास अप्लाई करना, वीडियो जरूर देखा करो। मैं बता रहा हूं कि मेरे जो भी जो कौन सा क्या नाम है रिवीजन सेशन की वीडियो डाला हुआ है उसमें आप चेक कर लेना, उसके अलावा शॉर्ट्स देखना, सब में क्वेश्चन तरीका का सॉल्व दिया हुआ है। अब देखना इसके लिए फोकल लेंथ एफ पॉजिटिव, कौन सा मतलब कन्वेक्स लेंस। अब बोला ये इंसान ऐसा क्यों बता दे रहा डायरेक्ट कि एक ही बार में बिना देखे कुछ भी चीज का डायरेक्ट बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अब सोचो कैसे सोचते कैसे ये बताता हूं। देखो घर में दादा दादी होंगे या फिर कोई भी बुजुर्ग इंसान, उनके क्या होता है कि आप उनका लेंस चेक करना, उनकी लेंस कौन सी होती है आप बताओ। आप देखोगे तो वो लेंस कन्वेक्स लेंस होती है मैक्सिमम टाइम। तो कन्वेक्स लेंस मतलब क्या, आपकी उस इंसान की नजदीक देखने की क्षमता नहीं है, ठीक है। जैसे ही आप नजदीक के नहीं देख पाते हो तो मतलब कौन सा, फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव में हो गया। फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या, पावर भी पॉजिटिव में होगा, हाँ या ना, डन है। तो मतलब क्या, कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव और फोकल लेंथ पॉजिटिव। जबकि जैसे ही कन्वेक्स लेंस नेगेटिव बोला, जितने बच्चों में बीमारी होती है जिनका स्पेक्टिकल्स का प्रॉब्लम आना और स्पेक्टिकल्स आना लग जाते हैं, सबकी कारण मैक्सिमम केसेस, नॉट ऑल, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फोकल लेंथ माइनस में रहेगा, कनकेव लेंस। तो इससे इंटरप्रिटेशन आ गया। अब देखो पावर कैसे निकालते हैं, पावर इक्वल टू 1/f, पावर को 100 से सेंटीमीटर वाला पार्ट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। पावर की यूनिट डायोप्टर होती है और हिसाब से 2, तो क्या हो गया +2 डायोप्टर। जबकि इस केस में क्या हो गया, पावर हमारा क्या हो गया कनकेव लेंस वाले केस में -1/50, मतलब क्या -2 डायोप्टर। डन है। अब बोलो कैसे हुआ, ये 100 ऊपर लगा दे भाई, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्जन, मीटर में कन्वर्जन के टाइम पे ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो मेरा अप्रोच, पूरी कहानी का एक बार बता रहा हूं फिर से कि जब भी रहे मेरा वीडियो, खास मैं बोल रहा हूं, आप इसका मेरा करंट का वीडियो जितना है जरूर देखना। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा वीडियो, कितना 30 मिनट्स के अंदर में, मतलब 20 मिनट्स के अप्रॉक्स का वीडियो है रिवीजन सेशन का, उसको देखना, जिसमें पूरा फॉर्मूला आपको मिल जाना उस वीडियो में।
मैं बता रहा हूं, उसके बाद आपको एग्जाम में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होना है। मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज का कि कभी कोई तकलीफ नहीं होना है। इतने तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके अलावा न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए या तो आप कंपिटिटिव बेसिस पे या तो बोर्ड बेसिस पे जो भी अप्रोच है आप सीधे इस्तेमाल कर सकते हो, मेरा जो तरीका है, क्योंकि ये बहुत ही वेल डिफाइंड एंड शॉर्ट ट्रिक्स है। क्योंकि इसमें आपका बस एक अप्रोच लगता है, सिंपल ये सीरीज में करंट की सेम होना और पैरेलल में पोटेंशियल का सेम होना, उसका अप्रोच। देखो इस सवाल में क्या बोलता है, सवाल आपके सामने है, फाइंड द ये कितना है, फॉर द करंट फॉर द सर्किट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट 6 ओम रजिस्टर, आई फॉर 6 ओम। ठीक है, सर्किट मैं बनाता हूं, देखो इस तरह से 4 वोल्ट, 6 3 12 3, यहां पक्की बात है I1 जाएगा, यहां पक्की बात है I2 जाएगा। डन है। मैं 2 मेथड दूंगा, दोनों को सॉल्व करना, ठीक है, बस इतना ही है ना। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, I फॉर 12 ओम। इसका तो शॉर्ट्स वीडियो इतना बार दे चुका हूं कि कहना नहीं है, इसके शॉर्ट ट्रिक्स तुम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। देखो बोल रहा है कि देखो आई तुम्हारे 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी हिसाब से आई करंट होगा, जो कि नेट करंट नेट रेजिस्टेंस का अगर कम्युलेटिव फॉर्म आएगा तो वो तुम्हारा ओम्स लॉ से आई निकाल लेंगे हम, लेकिन आई का मतलब है नहीं, हमको मांगा क्या, आई फॉर 6 ओम, आई फॉर 12 ओम। अब देखो पैरेलल में करंट की सेपरेशन होती है, I1 एक अलग होगा, I2 एक अलग वैल्यू होगा, कंफर्म है। I1 जो 6 ओम पे जाएगा वही तीनों पे जाएगा। सीरीज में करंट सेम होते हैं, इस फॉर्म को याद रखो, सीरीज में करंट सेम हुए, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब 4 वोल्ट यहां पर है तो 4 वोल्ट इस पे भी आएगा, हाँ या ना, ये कंप्लीट पे 4 वोल्ट, सेम कहानी यहां पर भी 4 वोल्ट यहां पे भी आएगा। इतना पोटेंशियल का दिमाग हमेशा रहा करो, यही तुम्हारा बेसिक्स है। अगर ये याद तो कंफर्म तू नीट का क्वेश्चन देख या फिर आईआईटी मेंस का क्वेश्चन देखो, सब अच्छे का यही क्वेश्चन इस तरह से यही अप्लाई होता है, बेसिक्स का इस्तेमाल करके ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 4 वोल्ट यहां पे, 4 वोल्ट यहां पे। अब देखो हमारे पास करंट चाहिए I1, I1 इक्वल टू V बाई आर, V हमारा कितना 4, नेट R नेट कितना है 6 प्लस 3, तो कितना हो गया 4 बाई 9 एम्पियर। जिन लोगों को लगता है कि नेट 6 प्लस 3 कैसे आया, 6 और 3 9 ओम, देख लो साफ 6 प्लस 3। अब I2 निकालते हैं, तो इसका लिए आंसर क्या आ गया 4 बाई 9 एम्पियर आंसर। इसके लिए क्वेश्चन देखो, I2 इक्वल टू 4 बाई 12 3 15, 4 बाई 15 एम्पियर, ये दूसरा आंसर आ गया। बस इतने ही का सवाल मांगता है एग्जाम में, और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप इजी गोइंग से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, एक कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पे। चलो एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, जहां तक जो अप्रोच आपको देना चाहिए जिससे आपकी बेसिक्स दिमाग और कंसेप्ट अच्छा से सॉल्व हो सके, उसको देखो। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आपको पता है कि सीरीज में ये एमीटर को सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस को, ये सॉरी वोल्ट मीटर को, ये बात हमेशा याद रहा करो। ये सब सवाल, ये सब चीजें ब्रेन के लिए मतलब एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा पॉइंट होते हैं। कितने हो गए, ये 5 ओम, ये 8 ओम, और ये कितना 12 ओम, ये कितना 6 वोल्ट। तो क्या मांगा है, पुटिंग द एमीटर मेजर द करंट, फाइंड द पोटेंशियल वोल्ट मीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम, व्हाट विल बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। बेसिकली इस सवाल में मांगा है क्या, V एट 12 ओम इज इक्वल टू व्हाट, I इज इक्वल टू व्हाट, मतलब सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो देखना है। अब देखो अप्रोच नंबर 1, कुछ नहीं, V इक्वल टू IR लगा दे, आंसर सॉल्व हो जाना है। देख कैसे, I हमारा नहीं पता, V हमारा 6 वोल्ट 6, R नेट कितना है, R नेट इज इक्वल टू 8 5 13 13 2 15 15 10 25 ओम, नेट 25 ओम आ रहा है ना, 5 प्लस 8 8 प्लस 12, तो 6 बाई 25 एम्पियर हमारा आंसर आ गया।
ठीक है, पहला आंसर सॉल्व। एमीटर की रीडिंग 6/25 एम्पियर आएगी, जो कि कितना हो गया 0.2 के आसपास में। 0.2 कितना हो गया 10 के हिसाब से, तो 0.204 के आसपास वो आंसर आ रहा है। अब देखो वोल्ट मीटर एट पोटेंशियल एट 12 ओम में, अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देखो। 6 वोल्ट यहां पे, 5, 8, 12, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बनना है। एक बेसिक दिमाग लगाओगे तो एक उसका अलग ट्रिक है, लेकिन यहां पे आपके पास करंट दिया हुआ है, तो करंट का V इक्वल टू आई आर फिर से इस्तेमाल करो। आई हमारा कितना है 6/25, आर कितना है 12, 12 के हिसाब से 2, 12 दूनी का 24, 24 के हिसाब से कितना हो गया 24, 1, 0 आ गया। अबाउट टू 2 के आसपास बनेगा, 24 हुआ, 1 हुआ, 1 के हिसाब से 12/96.28, तो 6/2.08 का अप्रोक्सीमेशन आएगा, तो अप्रोक्स टू 3 वोल्ट ये आएगा आंसर, अप्रोक्स टू 3 वोल्ट ये आंसर आना है उस पर। अब इसका इस्तेमाल दूसरे मेथड से भी होता है, वो मैं बता दूं दूसरा तरीका, शॉर्ट तरीका मेरे खास दूसरे वीडियो में है, आप उसको चेक कर लेना। एक लास्ट में दे देता हूं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा जो कि PYQ का क्वेश्चन, वो देख लेता हूं, सर्च कर लेता हूं मिलता है तो। क्वेश्चन आपके सामने है, बारह ओम इक्वल टू व्हाट, 12 ओम का, अच्छा करंट इसमें कितना होगा, ठीक है आगे। डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एम्पियर 1, अच्छा A1 एंड A2, ये A1 है और ये A2 है, तो A1 और A2 के बीच का ये सवाल होता है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, कोई क्वेश्चन दम ही नहीं कहता है इसका। A1 और A2 में क्या डिफरेंस होना है, वो तो देख के सामने कोई बोल दे कि A1 A2 में कोई डिफरेंस नहीं होना है, ऐसे भी नहीं आना है। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन देख के, लेकिन फिर भी अप्रोच देखो कैसे करते हैं। हाँ देखो मैं बता रहा हूं एक चीज, ये क्वेश्चन रियलिटी में थोड़ा सा है, अगर आप बिना पेन पेपर उठाए हुए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मैं बोलता हूं आपके पास रियलिटी में थोड़ा सा अच्छा दिमाग चल रहा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना पेन पेपर उठाए, बिना पेन उठाए। देखो 6 वोल्ट का बैटरी है, एक सीरीज में, ये बेसिकली ये इकट्ठा पैरेलल है, लेकिन ये एक सीरीज, अगर इसको माना जाए एक रजिस्टर ये और एक रजिस्टर ये, तो ये दोनों एक सीरीज में होगा, ठीक। इमेजिन किया जाए तो एक ऐसा रजिस्टर, ऐसा कहानी है कि नहीं है, ये पूरी ऐसा कहानी है, हाँ है ना। देखो 24 और 24 का अगर उसको पैरेलल में किया जाए तो 12 ओम हो गया यहां पर, 12 ओम ये और ये 12 ओम, ठीक है। 6 वोल्ट का बैटरी है, पोटेंशियल इक्वल रेजिस्टेंस पे इक्वल रेशियो में बटेगा, तो पक्की बात है ये 12 ओम, तो यहां पे भी 3 वोल्ट होगा, यहां पे भी 3 वोल्ट होगा, हाँ है ना। तो डिफाइन कर सकते हैं कि ये तुम्हारा यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट का, क्यों, क्योंकि हमारा नेट रेजिस्टेंस इक्वल रेशियो में है, 1:1 का रेशियो में रेजिस्टेंस है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, नहीं तो फिर से समझो। ये 24 और 24 का रेशियो में इक्वल काटा, कितना हुआ, अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में आरपी हमारा कितना हो गया 24 गुने 24 बाई 24 प्लस 24, 24 प्लस 24 48 हो गया, 24 हिसाब से, अबे हाँ 6 चौके 24, 6 8 48, 38 24, तो हिसाब से 12 ओम आ गया। तो यहाँ पे नेट कॉम्युलेटिव 12 ओम आ गया, ये भी 12 ओम, ठीक है, 12 और 12 का रेशियो में 3 वोल्ट और 3 वोल्ट में बट गया। क्या नेट करंट इसमें कितना होना चाहिए, तो आई नेट अगर बात किया जाए, आई नेट हमारा इस पे 3, इस पूरी सर्किट पे हमारा नेट कितना बढ़ेगा
3/12, ठीक है, जो कि एमीटर 1 का रीडिंग होगा, हाँ या ना? एमीटर 1 का रीडिंग हमारा क्या होगा? I1 लिख देते हैं, I1 3/12 मतलब क्या? 0.1/4 हो गया, 0.25 एम्पियर। ये डन है, ये फिक्स कर गया, कंफर्म। अब देखो A2 का रीडिंग क्या करेगा? एमीटर 2 का रीडिंग I2 3/12, फिर से 1/4, फिर से 0.25 एम्पियर, हाँ या ना? सेम चीज आ गया क्या ना? हाँ या ना? यहां पे भी ये इससे कट के जो भी आएगा ये पार्ट आएगा। तो नेट डिफरेंस I1 माइनस I2 कितना हो जाएगा? 0.25 माइनस 0.25 दैट इज 0। तो डिफरेंस हमारा 0 एम्पियर का, मतलब कि इतना इस पे करंट उतना इस पे करंट, करंट सेम आ रहा है, तो कोई चेंज ऐसे भी नहीं आना है, कंफर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कभी भी इजी गोइंग से सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा लगाने का अप्रोच तो बस ऐसे ही है कि आप क्या सोचते हो, पोटेंशियल को कैसे बांटते हो, और सीरीज में कैसे उसको पोटेंशियल को करंट को बांटते हो, इस सब चीजों को क्वेश्चन देखना। और भी कुछ वीडियो में डालूंगा अभी करंट केमिस्ट्री को लेकर, केमिस्ट्री में खास अलग अलग तरीके दूंगा जिसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, कैसे अटेम्प्ट लेना, अप्रोच कैसा होगा, क्या माइंडसेट होना चाहिए क्वेश्चन को लेकर, वो सब चीजें, ठीक है। तो हमारे इस वीडियो को जितना आप अगर पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा शेयर कर सको। थैंक यू।